व्यापम घोटाले में अब सिर्फ सीबीआई जांच से बात नहीं बनेगी। विपक्ष का यह कहना है कि अब शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। हितेश जी, इन सब के बीच जो ये घटनाक्रम जारी है, इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में आकर सुषमा स्वराज से अगर मिलते हैं, उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कुछ खास उसका एजेंडा? अरे हम बता रहे हैं ना क्या मतलब है। देखिए, क्योंकि उसका मतलब है मोदी गेट वाले लोग दो भ्रष्टाचारी मिले, दो सितारों का मिलन नहीं है, दो भ्रष्टाचारियों का मिलन है। यही वो हैं शिवराज जी जिन्होंने सुषमा स्वराज के पास तो कविता पाठ करने के लिए अभी 5 साल है, खूब करिए आप। उनकी बेटी को बनाया, खूब जगह पे कविताएं लिखिए, लेकिन ये लोग वो हैं जो भ्रष्टाचार को नई बुलंदियां दे रहे हैं। लेकिन जो हम तो आप गवर्नेंस के माध्यम से करते हैं, और गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार निर्मूलन भी है। कीचड़ में घुसकर कीचड़ साफ किया जाता है। कोई निर्मूलन नहीं है यहाँ, भ्रष्टाचार तो स्थापना हो रही है, इसको स्थापना हो रही है। भ्रष्टाचार की स्थापना के प्रतीक है, भ्रष्टाचार के पीठ के महामंडलेश्वर है शिवराज चौहान। डरा नहीं जाता। उज्जैन के अंदर जा रहे हैं, इंदौर में महामंडलेश्वर है भ्रष्टाचार के पीठ के। ये वही भ्रष्टाचार के पीठ के महामंडलेश्वर साबित हो रहे हैं। और वो नरबली ले रहे हैं, नरबली देखिएगा आप, नरबली 47 के लोग हैं, 47 नरबली ले चुके हैं। वो काम एक मुख्यमंत्री ने भारतीय किया है। जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, नरबली लेते हैं नरबली। जिसने इस कद और पद के लोगों का इतना बड़ा रैकेट का पर्दाफाश किया हो, उन पर कार्रवाई करवाई हो और उनको जेल तक पहुंचाया हो। 15 जुलाई के बाद आप वहां से प्रस्ताव पारित करा के भारत मेरा सवाल जो था आप अपने राज्य से भारत रत्न के लिए प्रस्ताव पारित कराइए। प्रदीप जैन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रदीप सिंह जी से जरा मैं समझना चाहूंगा, जो मैंने सवाल पूछा था, इसका क्या अर्थ हो सकता है? जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने क्या केंद्रीय नेतृत्व से समर्थन की आस में आप पहुंचे उठाए? नहीं, मुझे लगता है कि जो बीजेपी की इंटरनल डायनेमिक्स है, उसमें सुषमा स्वराज से उनका इस समय मिलना एक गलत संदेश देता है। ये पॉलिटिकली गलत मूव है शिवराज सिंह चौहान का। सुषमा स्वराज खुद पहले ही कटघरे में खड़ी हैं, उनके सामने मुश्किल है। वो इस समय प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है कि सुषमा स्वराज मंत्रिमंडल में रहेंगी या नहीं, पूरी तरह से उनकी कृपा पर निर्भर है। तो अब तो सर ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का उनसे मिलने जाना वो एक गलत संदेश देता है। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दिया हो कि आप अपने को बचाइए, हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है। ये स्थिति भी नहीं आई है अभी तक जी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के जो विरोधी हैं वो सक्रिय हो गए हैं, वो दिल्ली में भी है, वो लोग सक्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका सिर्फ सुषमा स्वराज से मिलना, अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक, वो एक गलत राजनीतिक संदेश देता है। इसका उनको, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। ये उनका कोई राजनीतिक समझदारी का कदम नहीं है। हितेश जी, आप लोग के पास कोई जानकारी है क्या वहां मध्य प्रदेश में क्या 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 शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे, सुषमा स्वराज से अगर मिलने आए हैं तो? देखिए, उन्होंने खुद इस बात को बताया है कि वो एक समिति के कार्यक्रम में आए हैं और उसके बाद मुलाकात कर रहे हैं। आप चाहेंगे आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। आप उनको अपराधी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? नहीं, आप समझ नहीं पाए हितेश जी। दरअसल मसला ये है कि यहाँ और भी नेता हैं केंद्रीय नेतृत्व में। उमा भारती हैं, हर चुनाव में उमा भारती हैं सबसे ज्यादा जिनको व्यापम की चिंता हो रही थी, और उनकी के बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान जी को रात भर नींद नहीं आती है, अगले दिन सीबीआई जांच की सिफारिश की बात कह देते हैं। उनसे भी तो मिल सकते थे वो। देखिए, जब वो संवेदनशीलता दिखाते हैं अखिलेश जी, तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं। जब वो भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आप कमजोर मानते हैं। और ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिल्ली में हैं, करता रहा, उसको आप बड़ा ईमानदार मानते हैं। आप लोगों ने मजाक उड़ाया है जी, एक के बाद एक मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। आजादी के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला है। अतुल जी, प्रदीप जैन जी, आता हूँ सर आपके पास। एक मिनट, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सुधीर तिवारी जी मौजूद हैं। एक मिनट, डॉक्टर सुधीर तिवारी आईएमए के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। और अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर अरुण शर्मा जबलपुर मेडिकल कॉलेज के जो डीन थे, उनकी संदेहास्पद जो मौत हुई उसके बाद अब इनका भी कहना है कि इन्हें भी डर लग रहा है। क्या आपको कोई धमकी मिली है डॉक्टर सुधीर तिवारी जी? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो यहाँ नेटवर्क है व्यापम का, या जो भी मुन्ना भाई एमबीबीएस का, और डॉक्टर साकल्य की जो मौत यहाँ हुई थी 1 वर्ष पहले, बड़ी संदेहास्पद
मृत्यु हुई थी उनकी, और उस आवाज को मैंने उठाया था 1 जुलाई को, जिसकी जानकारी मुझे पिछले 1 वर्ष से थी। इस मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और यहाँ की जो जांच चल रही थी वो इतने दबाव में थी कि वो जानकारी मैं पुलिस से शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि यहाँ देने से कोई मतलब नहीं है, आप तो सीबीआई को दीजिए। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की घोषणा हुई, सीबीआई आई नहीं आई तो मुझसे नहीं मिली, वो जानकारी मैं दे नहीं पाया जो डॉक्टर साकल्य की आत्महत्या या हत्या से संबंधित थी जी, जिसमें कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी क्राइम का उपयोग किया गया। अब जब 1 जुलाई को ये हुआ और इसके बाद जब एक के बाद एक व्यापम की मौतें होने लगी, तब मुझे भी ये बताया गया कि मुझे जान को खतरा है और ये बहुत बड़ी लॉबी है, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है। जो व्यक्ति लालच, लोभ और अपनी वासना की खातिर इन बच्चों का भविष्य खराब कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की 3 पीढ़ियां डॉक्टर फर्जी बन चुकी हैं। हमारे इस शिक्षा का स्तर, चिंतन दूषित हो चुका है। हमारे मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर फर्जी हो चुका है। ये क्या कर रहे हैं? इनकी कितनी लोभ है, कितनी वासना है, इनको कितना पैसा चाहिए? कोई जवाब अगर हितेश जी आपके मन में हो तो जरा दीजिए। नैतिकता बची है कि नहीं बची? जी हितेश जी, कोई जवाब है आपके पास? अगर हो तो बताएं। इनकी आत्मा है कि नहीं है? बात को मानता हूं जो सुधीर तिवारी जी का दर्द है, और यही कारण है कि इस रैकेट को ध्वस्त किया गया। कोई जवाब नहीं है। आज इन्हें मौन ले लेना चाहिए, ये महामौन हो जाना चाहिए। इतनी सारी हत्याएं, ये खूनी घोटाला, इसके बाद भी इनका अपने आप के मुख्यमंत्री को महिमा मंडित करना, ये प्रदर्शित करता है। अपने प्रदेश में कानून मंत्री क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा, इसीलिए हमने व्यापम को दुरुस्त किया। मंत्री बोलते हैं नॉन इशू है। इनसे तो इन्हें तो मौन बैठ जाना चाहिए। आप इनको निश्चित रूप से इन्हें पश्चाताप करना चाहिए, हिमालय की तलहटी में चले जाना चाहिए कि करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ हिमालय की तलहटी में मत भेजिए, फिर दिक्कत हो जाएगी। जब तक इस देश में मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को इसलिए चुना जाता है ताकि वो शासन करें। हिमालय की तलहटी में चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अतुल अंजान जी, आप कुछ समझ पा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी इतने खामोश क्यों इन दिनों, जो प्रदीप जैन जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये बहस अब नए तरीके का रूप ले रही है। गवर्नेंस स्टेट्स में कैसे हो रहा है, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का शिवराज चौहान का ये घोटाला तमाम राज्यों के अंदर आजादी के बाद एक महा घोटाले में है। 93 अरब रुपए का मामला है। इसके अंदर 140 चार्जशीट्स हैं। किसने ये दिया? आप इस बात को गौर करिए, एक नई परंपरा, नहीं एक बार परंपरा सुनिए कि आप देखिए, कुचल कर मार डाले गए बिहार के अंदर जो चारा घोटाला थे उसके मेन एविडेंस स्टूडियो में बैठकर एयर कंडीशन चारा घोटाला अरे मैं सुनो ना भाई, सोचा है सुनो तहरीर आपके पास है। अब आप तो एक तरीके से फंसे हुए आदमी हैं, आपका जवाब कौन सुनेगा? एक चारा घोटाले के अंदर जितने मुख्यमंत्री चारा घोटाले में जितने भी अभियुक्त थे, प्रमुख गवाह, वो कुचल कर मार डाले गए चारा घोटाले में। उत्तर प्रदेश में एनएचआरएम घोटाले में तीन सिविल सर्जन, सीएमओ मार डाले गए उत्तर प्रदेश के अंदर एनएचआरएम घोटाले में। यहां भी 16-17 लोग जो है रोड एक्सीडेंट में जो व्यापम में थे जुड़े मार डाले गए। ये एक बड़ा भारी गेस्टापो टाइप का मामला है। ये सीधा मुख्यमंत्री नहीं है, ये गेस्टापो। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि अगर शिवराज जी यहाँ आए तो अरुण जेटली जी से क्यों नहीं मिले, फलाने से क्यों नहीं मिले, दूसरे और नेताओं से? ये देखिए, एक बात सुनिए, ये नेक्सस है, एक राजनीति चल रही है। हिम्मत से और सामना करिए। आप क्या, अरे देखिए भाई, अब आपका ये जो दोहरा मापदंड है ये चलेगा नहीं, ये नहीं चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ करना था वो कर चुकी। आपको बनाइए, कविताएं लिखिए, नहीं हटाएंगे आप तो आपका चेहरा नहीं मालूम पड़ेगा। अगर ये मसला इतना भयावह है, एक मिनट प्रदीप सिंह जी से मैं कमेंट लेना चाहता हूँ। प्रदीप जैन जी साहब और शिवराज, अतुल जी, हितेश वाजपेयी जी, मुझे जरा प्रदीप सिंह जी से कुछ समझने दीजिए। एक मिनट प्रदीप सिंह जी, अगर ये मसला इतना गंभीर हो चला है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को अभी इस पर खामोश रहना चाहिए? और कहीं ना कहीं हालिया तमाम प्रसंगों ने उन्हें डैमेज नहीं किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेश दौरे पर गए हुए प्रधानमंत्री और उनकी बहुत कम चर्चा हो रही है। और नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं पर आरोप लगे हैं। अतुल कुमार अंजान जी ने जो सवाल उठाया है, बिहार के चारा घोटाले की बात की, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात उत्तर प्रदेश में की, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और भ्रष्टाचारी अफसरों और माफिया का नेक्सस बना हुआ है। उस नेक्सस को अगर तोड़ने की आप बात नहीं करेंगे,
चिटपुट केसों की मामलों की बात करेंगे तो उससे मामला हल नहीं होने वाला है। ये पूरे राजनीतिक प्रतिष्ठान को सोचना पड़ेगा कि उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है कि नहीं। मैं तो हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि 34 साल तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का शासन रहा, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो ये कहना कि इस व्यवस्था में ईमानदारी से काम करना मुश्किल है, संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वो एक उदाहरण है, उसका अनुसरण कोई पार्टी करने को, कोई सरकार करने को तैयार नहीं है। आप देखिए, जो पार्टियों के दावे कुछ भी हों, कोई पार्टी, किसी के शासन में भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ होगा, किसी के शासन में ज्यादा हुआ होगा, लेकिन भ्रष्टाचार का जो ये नेक्सस है उसको तोड़ने की कोशिश किसी पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं की है। नहीं तो और ये कमजोर होने की बजाय, ये भ्रष्टाचार का नेक्सस ऐसे में क्या टूटेगा अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बने रहेंगे? उनकी नाक के नीचे घोटाला हुआ और क्या जांच भी मुमकिन है? प्रदीप जी, छोटा सा ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ये नैतिकता का सवाल है, नैतिकता व्यक्तिगत मामला है। अगर शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि वो इस नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें आगे आना चाहिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन अब कोई लाल बहादुर शास्त्री इस देश की राजनीति नहीं मिलने वाले। अतुल जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन ब्रेक पे जाना पड़ेगा। प्रदीप जैन जी, 20 सेकंड में कमेंट चाहूंगा। एक लाइन की बात कहना चाहता हूं। हाँ, बोलिए बोलिए। आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से, प्रदीप जैन जी से कहना चाहता हूं कि भाई, ये जो आपके गवर्नर राम नरेश यादव हैं, ये किस टाइप के गवर्नरों, हमारे गवर्नर नहीं है, कांग्रेस के गवर्नर नहीं है। देश निश्चित रूप से मैं इस पर आपसे कमेंट लूंगा। व्यापम एक ऐसा घोटाला जहां न सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, बल्कि सैकड़ों लोग सलाखों के पीछे हैं। कई लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सीबीआई जांच की सिफारिश तो कर दी गई है, लेकिन देखना अहम यह होगा कि जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल सूबे में, अगर वही मुख्यमंत्री बने रहे तो उन्हीं की नाक के नीचे ये जांच कैसे हो पाएगी। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर तिवारी भी मौजूद हैं, जो आईएमए के प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर सुधीर तिवारी जी, जरा ये बताइए, अब जबकि सीबीआई जांच की सिफारिश की बात कह दी गई है, आप लोग संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, सीबीआई आएगी, मैं समझता हूं कि वो अपनी ईमानदारी से जांच को करेगी, क्योंकि चरित्र ईमानदारी का उनके संस्कारों से आता है और मानवीय भूल सबसे होती है। मगर मैं जानता हूं कि इस समय एक हाईटेक क्राइम का उपयोग किया जा रहा है। सीबीआई को वो हाईटेक क्राइम को समझना होगा, उस विशेषज्ञ अपने साथ बिठालना होंगे। नहीं, वो तो सीबीआई चलिए कर लेगी। सीबीआई देश की सबसे उम्दा जांच एजेंसी है, लेकिन मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि अभी भी वो तमाम सुराग सबूत मौजूद होंगे इतने सालों बाद भी? देखिए सर, देर तो हो चुकी है, बट दुर्घटना से देर भली एक कहावत है। मगर मैं समझता हूं कि कुदरत अगर है, अगर भगवान है, तो इस सत्य को वो सामने लाएगा, इन्हीं के द्वारा लाएगा। कोई ना कोई साक्ष्य ऐसा मिलेगा जो इन अपराधियों को, इस संगठित गिरोह को, इस शिक्षा और चिकित्सा माफिया को सलाखों के पीछे ले जाएगा। चलिए, प्रदीप जैन जी करता हूं, प्रदीप जैन जी को समझना होगा। प्रदीप जैन जी, जब आप लोग सरकार में थे तो सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा था सीबीआई को लेकर कि पिंजरे का तोता है, तो उसे क्या उम्मीद की जाए फिर? निश्चित रूप से सबसे पहले तो जितने भी एसटीएफ और एसआईटी के पेपर हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जांच के लिए उन्हें सौंप देना चाहिए। दूसरा, सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, एक एसआईटी बनना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और निश्चित रूप से जो बचे कुचे पेपर हैं, क्योंकि तथ्यों से छेड़छाड़ हुई है। चलिए, मुझे हितेश जी से कमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अतुल जी, तो सीबीआई जांच से क्या होगा? देखिए, सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में हो, उसकी निगरानी में हो। और मैं, अरे रुकिए, मैं एक मिनट कह दूं, और मैं मांग कर रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र को मजबूत और संविधान को जीवंत रखने के लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे दे और राज्यपाल को भी अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। हितेश वाजपेयी जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि सीबीआई की जांच हमारी निगरानी में होगी, तब तो आपकी फजीहत और बढ़ जाएगी। हम उसका स्वागत करेंगे, ये बात हम बार बार कह चुके हैं। एक बहुत लंबी लड़ाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इन अपराधियों के खिलाफ लड़ी है और अपनी जान की चिंता किए बिना लड़ी है, अखिलेश जी। और इसी लड़ाई के दौरान इतने अपराधी भी वहां पैदा हो गए, ये भी अफसोस की बात है। चलिए प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा सर, वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, माफी चाह रहा हूं सर, अब चर्चा नहीं हो पाएगी आगे, हमारे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए आप तमाम लोगों का।